मेरे प्यारे छात्रगण, नवी कक्षा की प्रतिमा भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे कि अगर नाक ना होती, गोपाल बाबू शर्मा द्वारा लिखा हुआ अगर नाक ना होती नामक पाठ। इस पाठ में आप बिना नाक से मनुष्य किस तरह दिखते हैं, नाक की जरूरत क्या है, नाक की सहायता से मनुष्य क्या क्या कर सकते हैं, नाक खानदान की नाकों से कैसे जुड़े रहते हैं, ये सभी विचार हम चर्चा करने वाले हैं। इनमें से कुछ बात पहली जो कक्षा में हम अध्ययन किए हैं, आज की कक्षा में इसका आगे का भाग हम चर्चा करने वाले हैं, देखेंगे। मनुष्य एक बुद्धिजीवी है। वह नाक अपने जरूरतमंद उपयोग करते हैं। नाक चश्मा रखने का अच्छा खासा स्टैंड भी है। नाक उच्छ्वास का एक अच्छा साधन भी है। उसी तरह नाक, अगर नाक न होती तो मनुष्य किस तरह दिखते हैं, यह आपको एक आईने के सामने खड़े रहकर देखने, महसूस करने के लिए, नहीं तो कल्पना करने के लिए कहा था। आप सभी किए, ऐसा मैं मानता हूँ। और खानदान की नाक से किस तरह जुड़े रहते हैं। मनुष्य के हाथ में एबिलिटी ना होने पर भी वह अपने जो स्थिति को दूसरों के सामने प्रदर्शित करना नहीं चाहते हैं। अपनी इस जिंदगी को सुंदर तरीके से वह जीना चाहते हैं। जो सुंदर तरीके से जीते वक्त वह अपने खानदान से जुड़े भी रहते हैं। नाक का जो विशिष्ट अर्थ है, मान मर्यादा भी होते हैं। नाक खानदान से भी जुड़े रहते हैं। जैसे मेरे जो पड़ोसी घर में किसी का जो विवाह, नहीं तो वार्षिकोत्सव, एनिवर्सरी, जो बर्थडे सेलिब्रेशन कुछ भी हो, इन सभी जो अवसर और सेरेमनी धूमधाम तरीके से बनाते हैं, तो हम बाजू घर में रहकर, नहीं तो पड़ोसी में रहकर, हम अपने जो बेटी के, नहीं तो बेटा का जो विवाह वह या सब कुछ, उनसे भी थोड़ा ज़्यादा करने के लिए कोशिश करते हैं। कारण क्या है, वह हम अपने नाक नीचा होना नहीं देते हैं। हम अपने परिस्थिति को देखकर भी, कहीं से भी कर्ज लेकर, कहीं से भी जो उधार लेकर, कहीं से भी वह दान के रूप में स्वीकार करके हम क्या करते हैं, अपने नाक को ऊंचाई पर रखना चाहते हैं। यही मनुष्य का एक लक्षण बन गए हैं। मनुष्य जिस तरह बुद्धिजीवी है, नाक का इस उपयोग को उसे उसी तरह करना चाहिए जिस तरह वह अपने कार्यों पर डटे रहते हैं। आज की कक्षा में हम नाक के इस कार्य में नाक का महत्व क्या है, मनुष्य को यह भी सोचना है, मनुष्य किस तरह अपने जो एक बाउंड्री लाइन है, समझ लीजिए, वह जो 5 लाख खर्च करते हैं तो उनको खर्च करने दे दो, हमें भी वैसे ही करना है, उनसे भी ज़्यादा खर्च करना है। यह थोड़ा डिफिकल्टीज है उसके लिए। फिर भी मनुष्य कर्ज लेकर ये सब ये करते हैं। ये करना नहीं है। ऐसे करने से किसी का भी नाक नीचा नहीं होते हैं। लेकिन मनुष्य मानते हैं मेरा नाक नीचा होना मैं नहीं देता हूँ, ऐसा मानकर वह अपने नाक को ऊंचाई पर रखने के लिए बहुत बैंकों में बहुत यह सभी कर देते हैं। जैसे आपने सुने हैं, विजय मल्ल्या कितने जो बैंकों में उधार लेकर अभी वह कहाँ जाकर बैठ गए हैं, देखिए। नाक के कारण आप देखो, नाकोचने चबाने पड़ते हैं। अत्यंत वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ बहुत ऐसा ही शब्द आते हैं जो मोहरे का अर्थ है। लास्ट में हम देखेंगे एक एक जो शब्द का अर्थ एक और बार फिर देखेंगे। फिर भी यहाँ देखिए, नाकोचने चबाने पड़ते हैं। नाकोचने चबाने पड़ना यह एक मोहरे है। इसका अर्थ है बहुत परेशानी होना। देखिए, बहुत परेशान होना। देखिए, नाक के कारण आदमी को बहुत परेशान होना पड़ता है। बहुत इसको एक अच्छी तरीके से रखने के लिए उसको बहुत परेशान
परेशानी को सामना करना पड़ता है। नाक बहुत ही जल्दी ही कट जाते हैं, किसी भी अस्त्र से नहीं, किसी भी जो यह इससे नहीं। नाक का अर्थ है मान मर्यादा। उसका नाक कट गया, उसका मान मर्यादा कट गया, ऐसा मानते हैं। ऐसी जो स्थिति में नाक बहुत आसानी से कट जाते हैं, हमें घर के सदस्य होने के नाते, परिवार के सदस्य होने के नाते नाक को कट होने में, नाक कट करने नहीं देना है। नाक बहुत जल्दी ही कटती है और प्रायः बिना किसी हथियारे से ही कट जाते हैं, बिना किसी हथियारे से। आपने सुने हैं लक्ष्मण ने शूर्पणखा की जो नाक काटे थे, वह जो एक अस्त्र से काटे थे। लेकिन यहाँ आज की जो क्या है ना, आज की इस युग में नाक कटने के लिए कोई भी जो हथियार की जरूरत भी नहीं है, बिना हथियारे से ही यहाँ कट जाते हैं। आदमी की अपनी नाक के साथ खानदान की नाक भी जुड़ी रहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण है बच्चों। यहाँ आपको अत्यंत महत्वपूर्ण है। आदमी के अपने नाक के साथ, देखिए यह अपना नाक है, उसके साथ साथ खानदान की नाक भी जुड़े रहते हैं। देखिए परिवार के कोई भी सदस्य कोई भी मिस्टेक किए तो यह नाक कट जाते हैं, खानदान का नाक कट जाते हैं। ये समझ लीजिए किसी के घर में कोई भाग गए हैं किसी और के साथ, एक लड़की भाग गई है, तब क्या है उसका खानदान का नाक कट गया। किसी को जो कहना चोरी करते हुए पकड़ लिया गया, या समाचार न्यूज़पेपर में आया, टीवी में आया, तब क्या है दुनिया के सामने यहाँ नाक कट जाते हैं। यह आपको याद रहना है। खानदान की नाक भी जुड़ी रहते हैं। कभी कोई ऐसे वैसे बात हो जाए तो लड़का घर से लौट कर भाग जाए, ये समझ लीजिए वाह मನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗ ಏನು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನಂತೆ, ಯಾವುದೋ ಹುಡುಗಿಯ ಜೊತೆ, ऐसे जो सब जो विषय है ना दूर दूर तक फैल जाते हैं। इससे खानदान की मान मर्यादा मिट्टी में मिल जाते हैं। आपको यहाँ याद रहना है। लड़का घर से लूट गए और कोई झूठा मोटा इल्जाम जान को लग जाए, कोई भी झूठा मोटा इल्जाम वह किए नहीं है, फिर भी जो कहना उस पर इल्जाम लगाए रहते हैं। ये सभी करने से क्या हो जाता है, झूठा मोटा इल्जाम मतलब लग जाने पर भी खानदान का नाक कट हो जाते हैं। तो अपनी ही नहीं है, पूरी खानदान का नाक भी कट जाते हैं। जो भाग जाता है, जो कोई मिस्टेक करते हैं, वैसे करने से उसका ही नाक नहीं है, साथ ही साथ उसके खानदान के और मने मरे ना, वैसा हम शब्द उपयोग करते हैं। इसलिए कहते हैं का यह नाक है ना, जिस तरह मनुष्य के शरीर के लिए एक सौंदर्यवर्धक अंग है, उसी तरह खानदान के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। खानदान इस नाक से जुड़े रहते हैं। हम परिवार के सदस्य होने के नाते हम सबको अपने खानदान की नाक कट होने से बचाना है। हमें कटते हुए नहीं देखना है, ऐसा यहाँ उच्चारण करते हैं। ये समझ लीजिए गलती करने पर ही नाक कट जाते हैं, याद रखना है आपको। गलती करने पर ही नाक कट जाते हैं। यदि बिना गलती किए तो, गलती ही नहीं किए तो कैसे नाक कट जाते हैं? नहीं करते हैं। इसलिए आपको गलती करने से सोचना है, गलती से सुधारने के लिए प्रयत्न करना है। यही एक अच्छा साधन बन सकते हैं। यह भी एक मनोवैज्ञानिक सत्य है, जिनकी नाक कट जाती है यानी वह खुद नकटे होते हैं। ये समझ लीजिए नाक कट जाते हैं, नाक कट जाते हैं मतलब समाज में वह दुष्ट व्यक्ति कहलाते हैं, दुष्ट व्यक्ति कहलाते हैं। मान मर्यादा के बिना रहने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿರುವುದೇ ಹಾಗೆ, ಮೂಗನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವನು, ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದು, वैसे हम कहते हैं।
नाक कट जाते हैं वह नकटे होते हैं. यहाँ उसे मान मर्यादिल्लेगी दवनु मूगिल्लेगी दवनु ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. वे दूसरों को भी वैसे ही देखना चाहते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट है. यहाँ मनोवैज्ञानिक सत्य है. जो बुरा आदमी रहते हैं वह आपको भी बुरा करने के लिए सोचते रहते हैं, आपको भी बुरा बना देते हैं. इसलिए आपको सोचना है. वैसे मित्रों को चुनते वक्त आपको यह सोचना है कि कौन बुरा आदमी है, कौन जो सच्चा आदमी है. यह अत्यंत अनिवार्य है. कोई भी कहकर यह सभी नहीं होते हैं. आपको यह डिसाइड करना है उनसे मिलना है या नहीं, ये सभी आपको तय करना है. मानना माँ मैं तेरे मेहमान की तरह जुकाम आकर पसर जाता है. ये समझ लीजिए, मानना माँ मैं तेरे मेहमान, यह भी एक मोहर है. इसका अर्थ है किसी को यह स्वार्थ के लिए पहुंच जाना. किसी को यहाँ स्वार्थ के लिए पहुंच जाना. ये समझ लीजिए, कोई भी जो कहना काम है उसका खुद का काम है, वह काम अपना काम है ना, वह खुद के लिए करते वक्त साथ ही साथ उस पर अपना स्वार्थ के लिए यहां पहुंच जाना. मानना मान मैं तेरे मेहमान, किसी के यहां स्वार्थ के लिए पहुंच जाना, अपना स्वार्थ के लिए बीच में घुस जाना. वो मदद नहीं करना चाहते, दूसरों से बचने के लिए बीच में आकर जुड़ गए हैं, वैसे करते हैं. मानना मान मैं तेरे मेहमान की तरह जुकाम आकर पसर जाता है. यह समझ लीजिए, जुकाम नेगड़ी, जुकाम आकर पसर जाता है. ಮೂಗ್ನಿಂದ सोता है और नाक दम कर देता है. उस वक्त नाक आपके लिए श्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं. नाक तब बुरी, वैसे इस सिचुएशन में भी यह नाक के लिए वहाँ है ना जो नेगड़ी जुकाम है ना, थोड़ा मान न मान मैं तेरे मेहमान की तरह है आते हैं. नाक बहुत बुरी लगती है जब वह किसी शुभ कार्य के वक्त अनायास छींक मारती है. नाक से केवल ನೆಗಡಿ ಬಂದಾಗ ಮೂಗಿನಿಂದ ಸುರಿಯುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ವಾಹ್ ಛೀಂಕ್. ಛೀಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಛೀಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೀನುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. सीनू. अक्षी वह कहते हैं ना, वह. ये समझ लीजिए, नाक तब बहुत बुरी लगती है. आपको याद रहना है, नाक बहुत बुरी लगती है कब? जब वह किसी शुभ कार्य के वक्त अनायास छींक मार देते हैं. एक शुभ कार्य चल रहा है, उस वक्त यह बीच में आकर छींक मार देते हैं. छींक मार देते मतलब आक्षी. ऐसा समझ लीजिए, एक शादी हो रहा है, बीच में जाकर आप छींक मारे तो ये अशुभ माना जाता है. कुछ अच्छा काम चल रहा है, बीच में आप जाकर छींक मारे तो ये अशुभ है. ऐसा जो छींक है ना, अशुभ माना जाता है. शुभ कार्य के वक्त अनायास छींक मार देते हैं. वास्तव में ये नाक और छींक दोनों सहेली है. ये दोनों फ्रेंड्स है, बेस्ट फ्रेंड्स है एक दूसरे के लिए. मतलब एक दूसरे पे छोड़कर नहीं रहते हैं. नाक और छींक ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है. नाक के कारण से ही छींक आते हैं, नाक के कारण से ही यह छींक आते हैं. पर ज्यादातर लोग इन्हें अकेले ही देखना पसंद करते हैं. ಇದನ್ನ ನಾಲ್ಕನ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಚೆಂದಾಗಿ अकेले देखे इष्टपड़ते हैं. एक तरफ से लोग छींक की वजह से छींकते हैं तो कुछ लोग नाक में पूरे डालकर जानबूझकर छींकते हैं. ये समझ लीजिए, नाक छींक से वजह से झींकते हैं तो झींकना आपको याद रहना है, नीचा करना. ये समझ लीजिए, एक तरफ से छींक की वजह से झींकते हैं तो कुछ लोग नाक में पूरे डालकर भी छींकते हैं मतलब सीनोद. यह झींक नहीं, छींकते हैं होता है. एक तरफ लोग छींक की वजह से छींकते हैं तो सीनूद, छींक के कारण से वह नीचा करते हैं तो कुछ लोग नाक में कुरेरे डालकर. यह समझ लीजिए, कुछ शब्द जो है ना
नशीली पदार्थ नहीं तो आपका नीलगिरी तेल कहते हैं ना, वह डालकर जानबूझकर छींकते हैं। कुछ जानबूझकर छींकने का जो अभ्यास भी, छींकने का अभ्यास भी डाल देते हैं। यहाँ आपको याद रहना है किस तरह नाक हमारे लिए यह बुरी तरह बन सकते हैं, यह हमें देखना है। नाक और छींक दोनों सहेली है। छींक यह शुभ कार्य के वक्त आए तो यह अशुभ माना जाता है, इसलिए छींकते वक्त आपको सोचना है, कोई भी शुभ कार्य के समय पर आपको छींकना नहीं है। यह आपको मालूम रहना है बच्चों। इस तरह छींकने से पहले आपको सोच समझकर छींकना चाहिए। जब आदमी का बुरा वक्त आता है या उसे किसी से कोई काम करवाना होता है, तब वह सारी हेकड़ी भूल जाता है। जब आदमी का बुरा वक्त आता है, मनुष्य के लिए सभी वक्त अच्छा वक्त है ऐसा नहीं कह सकते। जब उसके जो जीवन में बुरा वक्त आते हैं और उसे किसी से कोई काम करवाना होता है, कुछ लोग ऐसे करते हैं, उसके लिए समस्या आया तो, नहीं तो किसी से काम होना है तो अपना, तब वह सारी हेकड़ी भूल जाते हैं। हेकड़ी यानी अकड़ कहते हैं, दर्पण ಹೇಳ್ತಾರೆ, सुक्कु ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। यस ओके, ये सारी हेकड़ी भूल जाते हैं। ये समझ लीजिए, पद से वह बड़ा रहा तब भी वह उस वक्त सारी हेकड़ी भूल जाते हैं। आपको यह याद रहना है कि सारी हेकड़ी भूल जाता है। एक बार क्या 1000 बार नाक रगड़ता है। यस ओके, यहां अपने काम होने के लिए, आप काम करवाने के लिए वह क्या करता है, नाक एक बार क्या 1000 बार भी रगड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, नाक रगड़ता, नाक रगड़ना, इस मोहरे का अर्थ है दूसरों के सामने झुकना। वेरी इंपॉर्टेंट है, दूसरों के सामने झुकना। एक बार क्या 1000 बार भी वह दूसरों के सामने झुकने के लिए तैयार रहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको यहां जानना है बच्चों। जब आदमी का बुरा वक्त आता है तो उसे किसी भी कोई काम करवाना है तो वह सारी हेकड़ी भूल जाते हैं, अकड़ को भूल जाते हैं। एक बार क्या 1000 बार दूसरों के सामने झुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। मनुष्य का यह बुरा गुण है, मनुष्य यह करते हैं। ये सभी क्या है, नाक को ऊंचा रखने के लिए, नाक को ऊंचाई पर रखने के लिए ये सभी करते हैं। जब कोई गलती हो जाती है तब भी आदमी को अपनी नाक रगड़नी पड़ती है। ये समझ लिए, बाई मिस्टेक कुछ मिस्टेक किया है, बाई मिस्टेक कुछ मिस्टेक किया है, तब भी मनुष्य को दूसरों के सामने झुकना पड़ता है, दूसरों के सामने झुकना पड़ता है। तब भी गलती हो जाए, जब भी कोई गलती हो जाती है तो तब भी आदमी नाक को रगड़नी पड़ती है, यानी उसको सिर झुकाना पड़ता है और नहीं तो अपने दूसरों के सामने झुकना पड़ता है। जिन लोगों ने, ये समझ लीजिए, आप कोई गलती की है कक्षा में, आपको क्लास टीचर नहीं तो कोई टीचर आपको बुलाए हैं, उस वक्त आप क्या करते हैं, सीधा जो बुलाए हैं ना सर के पास जाते हैं और मेरे पास आते हैं और अपना सिर जो नीचा कर खड़े रहते हैं। कारण क्या है, आप अपने गलती को मान रहे हो। जिन लोगों में बदले या हिस्से की भावना होते हैं, वे भी मौके की तलाश में रहते हैं, कब कैसे किसी का नाम रगड़वा दे। या समझ लीजिए, दुश्मन, आपके कोई भी दुश्मन हो, जिन लोगों में बदले या ईर्ष्या की भावना होती है, बदले यानी द्वेष, रिवेंज तगड़ोದು, ईर्ष्या और टेकिच्चु, जलस पड़ता है लोग, ईर्ष्या की भावना होती है, वे भी मौके की तलाश में रहते हैं, कब इसका नाक रगड़वा दे। इट मीन्स इसका सिर झुका दे और ना इसको दूसरों के सामने
झुका दे। यही मौके की तलाश में रहते हैं, इसलिए वह जैसे ही मौका मिलते हैं वह इसका सिर नीचा करने में और नहीं तो इसको दूसरों के सामने झुकने में यह अपना कार्य करवाते हैं। बच्चों, यह आपको याद रहना है कि किस तरह का मनुष्य में ईर्ष्या की भाव उत्पन्न हो जाते हैं, बदले की भाव उत्पन्न हो जाते हैं। यह आपको कभी ना कभी आप पर यह रिवेंज लेने की तैयारी में रहते हैं। आपको यह याद रहना है बच्चों, अत्यंत महत्वपूर्ण है। अत्यंत महत्वपूर्ण है। कैसे किसी का नाक रगड़वा दे, ज्यादा से ज्यादा आपसे थोड़ा ऊंचाई के पद पर हो, वह ऐसा जो तलाशी में रहते हैं। जिंदगी में हंसना गाना ही नहीं है, रोना भी पड़ता है। मनुष्य का जिंदगी एक संघर्षमय जिंदगी है। यह जिंदगी आसानी से नहीं मिलते हैं। जब मिलते हैं ना, उसको दोनों तरह से स्वीकार करना है। मनुष्य के जीवन में हंसना भी रहते हैं, रोना भी रहते हैं और गाना भी रहते हैं। इसको जो व्यक्ति समान रूप से स्वीकार करते हैं ना, वह जिंदगी में सफल बन सकते हैं। जो जिंदगी में हंसना गाना ही नहीं है, रोना भी है। आपको यह याद रखना है, रोना भी है। केवल सुख के क्षण ही नहीं आते हैं, जिंदगी में दुख का क्षण भी आते हैं। वह सुख के पीछे ही रहते हैं, आपको यह सचेत करते ही रहते हैं। हंसने के लिए बात छोड़िए, रोते समय आंखों में आंसू आते हैं। हंसते वक्त तो कॉमन है, ये थोड़ा आंसू आना एक कॉमन है। जैसे कहते हैं ना, आनंद बाष्प, वैसे है। हंसते समय आंखों से आंसू आ जाते हैं और रोते समय में भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। रोते समय तो जरूर आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो नाक भी उसका साथ निभाते हैं। जब रोते हैं ना, उस वक्त नाक भी आपका साथ निभाते हैं। बिक्कड़ से अड़ोद ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, वैसे जो कहना रोते हैं ना, उस वक्त नाक भी आपका साथ निभाते हैं। किस तरह नाक भी साथ निभाते हैं? देखिए, एक विशिष्ट तरह से निभाते हैं। देखिए, नाक भी आपका साथ निभाते, उनका साथ निभाते हैं। बहते आंसू को पोंछना बुरी बात नहीं है। ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಬಂದಾಗ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. वैसे बुरी बात नहीं है, लेकिन नाक पोंछने से तो रोने का सारा मजा ही किरकिरा हो जाते हैं। नाक पोंछते हैं ना, आप जब नाक पोंछते हैं, आप जैसे रोते हैं वैसे आंखों से भी आंसू निकलते हैं और नाक से भी कुछ निकलते हैं। आपको मालूम है, कहने की जरूरत नहीं। सिंबड़ा ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, वह भी निकलते हैं। आंखों से आंसू पोंछ डालना एक ओके, लेकिन बीच में से ऐसे पोंछना और ऐसे करना, ये थोड़ा किरकिरे हो जाते हैं। ये क्या है, ऐसा प्रतीति होते हैं। आपको रोते वक्त आंसू पोंछना एक बात सही है, लेकिन नाक की पोंछना यह रोने की वह जो स्थिति को भी बदला देते हैं। गुस्से में बहुत लोगों को नाक पर ही रखता है। वैसे कॉमन है, आपके राजू सर के भी गुस्सा तो नाक में ही। क्या नाक में है? आपको देखने से ऐसा लगता है क्या? गलती करने से गुस्सा तो नाक में ही रहते हैं। बच्चों, ऐसा नहीं है।
आप हमसे बहुत दूर है अब कोरोना के इस समय पर। मैं मानता हूँ ऐसा स्थिति कभी नहीं आएगा, क्योंकि हम तो आपको सामने से ही देखना पसंद करते हैं, क्योंकि हम सब तो आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत मिस करते हैं। यह समझ लीजिए, गुस्सा भी बहुत लोगों को नाक पर ही रखते हैं, बहुत लोग नाक पर ही रखते हैं। देखिए, जो क्रोध का भाव है ना, वह नाक आसानी तरीके से दिखा देते हैं। जैसे कि रखता है, उनसे जरा कुछ कहा नहीं के बिना नाक बोल जाते हैं। नाक बोलना मतलब ನಾಕ್ ಅರಳುವುದು ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡರ್ಥ. ಎಸ್, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ತಕ್ಷಣ ನಾಕ್ भूल जाते भूलना। नाक भूलना इसका मोहरे का अर्थ है बहुत क्रोधित होना। जरा कुछ कहे तो भी ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸಿಟ್ಟು ಬಂದೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ। नाक में जितनी कमियां और बुराई हैं उसमें ज्यादा से अच्छाइयां भी हैं। हम अब तक केवल बुराइयों के बारे में नहीं देखे। कान का नाक जुट जाते हैं, नांदन का नाक कट जाते हैं और छींक आते हैं और रगड़ता है, नाक रगड़ता है और नाक रोते समय साथ देते हैं। इस तरह हम बहुत कुछ नाक के बुराई के बारे में ओनली सोचे हैं। अब हम कुछ अच्छाई के बारे में भी सोचेंगे। नाक आखिर मनुष्य के लिए किस तरह अच्छाई का काम कर रहे हैं, नाक अच्छाई का काम किस तरह निभा रहे हैं, इसके बारे में भी देखेंगे। इसलिए जिनके नाक नहीं होते हैं वे नाक लगाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के चेहरे पर कान नहीं हो तो भी ओके, इट मीन्स कान बंद हुए तो भी ओके, कान नहीं तो भी ओके, आंख नहीं तो भी बहुत लोग रह सकते हैं, लेकिन नाक के बिना रहना थोड़ा बहुत कम ही लोग हैं। नाक के बिना कोई रहना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि बिना नाक से लोग अच्छा दिखते ही नहीं है। देखेंगे हम किस तरह लोग नाक पर उसका सौंदर्य बढ़ाने का कार्य करते हैं। जिनके नाक नहीं होते वो नाक लगाते हैं, प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा नाक लगाते हैं। जिसके पास नाक नहीं होते हैं, एक्सीडेंट इन सब के जरिए नाक कभी कट हो जाते हैं और कुछ ऐसा वैसे हो जाते हैं। उस वक्त उसका प्लास्टिक सर्जरी के जरिए बना देते हैं। भले ही इस बात के कोई दूसरा नाक मुंह सिकोड़ता हो तो सिकोड़ता रहे, किसी दूसरे का भी नाक लगाना पड़ता हो, ओके, नाक रहना अत्यंत जरूरी है। सिकोड़ना मतलब कूड़ीसु, ज्वाइंट करना। दूसरों का जो नाक लगाने के लिए भी तैयार है, लेकिन हमारे चेहरे पर तो नाक रहना है। नाक रहना बहुत जरूरी है, अत्यंत जरूरी है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैसे भी और चेहरे पर भी है। ये नाक तो हाथ में पैर में है, यहाँ से भी रहने से अच्छा दिखते नहीं है, लेकिन वहाँ तो चेहरे के सामने ही, मतलब चेहरे के जो के ना अत्यंत जो आगे का जो अंग वह होना है। नाक चाहे सारस जैसा लंबी हो, चिलगुले जैसे छोटी हो, सारस जैसे लंबी हो, ಕೊಕ್ಕರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಿರಬಹುದು, ಚಿಲುಗುಲೆ जैसे छोटी हो, चोटीनू इरಬಹುದು, चोते जैसे चपटी हो और पकोड़ा जैसे मोटी हो। चपटी भी सन्नदो ಆಗಿರಬಹುದು और पकोड़ा जैसे मोटी भी हो, लेकिन होना जरूरी है। किसी भी जो अवस्था में, छोटे हो, बड़े हो, जो कहना चपटी हो, मोटी हो, कैसी भी हो, नाक रहना अत्यंत आवश्यक है। जिसके नाक ना हो उसके कोई सूरत देखना पसंद नहीं करेगा, बल्कि देखकर भी डरेगा। जिसका नाक नहीं होते हैं, जिसका नाक बिना नाक से रहते हैं, वह उसको कोई भी देखना पसंद नहीं करते हैं। यदि
देखकर भी बहुत लोग डर जाते हैं, बच्चे लोग ये सभी डर जाते हैं। इसलिए एक चेहरे पर, किसी का भी एक चेहरे पर नाक अत्यंत आवश्यक है। नाक ही मनुष्य का सौंदर्य बढ़ाने का एक अस्त्र है। भला बिना छज्जे के मकान की फ्रंट की शोभा बना देते हैं। बिना नाक से क्या हो जाते हैं, यह छज्जे के बिना जो घर बनाते हैं, वह शीट आउट के बिना, जो कहना एक्सटेंडेड पार्ट के बिना, वैसे फ्लैट आप जो घर बना दिए तो ये क्या हो जाता है, फुल नीचे से ऊपर तक दीवार ही दीवार है। ऐसे किया तो उसका जो उस घर में सौंदर्यता नहीं रहते हैं, उसी तरह दिखाई देता है। इस तरह हम देखिए नाक की रहने से किस तरह सौंदर्य बढ़ते हैं और बिना नाक से किस तरह मनुष्य का जो मनुष्य नीचे गिर जाते हैं, और बिना नाक से मनुष्य को क्या क्या होता है। नाक के बुराइयों के बारे में भी हम चर्चा की है। आने वाली कक्षा में हम नाक के अच्छे गुणों के और नाक के कारण से मनुष्य समाज में किस तरह रह सकते हैं, इन सभी विचारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। धन्यवाद।